डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, एक 60 साल की बुजुर्ग आपके पास आई हैं, आपने उनको अपने 3 महीने या 4 महीने के एक सिस्टमेटिक उसमें आपने उनको रिलीफ दे दिया, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो दोबारा नहीं होगा। तो आप इस तरह की एक सिंपल सी चीज, आप कॉटन शुगर आदि का एक पैकेट आप उनको दे दीजिए कि आप इसका जो है 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप इसको रेगुलर वे में इसका प्रदेय या उपनाह अपने उसमें यूज कीजिए। तो आप उससे देखेंगे कि वो बहुत ही आप पेशेंट आपका मुरीद होगा और ज्यादा, और वो कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब ने घर पे करने के लिए भी, जैसे हम मात्रा बस्ती भी जनरली जो मात्रा बस्ती हम प्रयोग करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात में भी मात्रा बस्ती का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये एक इस प्रकार मात्रा बस्ती क्या है, एक तो निर्व्यापद बस्ती है, उसमें कोई व्यापद नहीं होता। दूसरा क्या है, हमें उसमें ऐड करना है पेशेंट को कि पेशेंट का भ्रमण हो। तो हम इसमें जनरली जो, अगर हम मात्रा बस्ती की बात करें तो हम इस तरह के इसमें अश्वगंधा घृत का प्रयोग करते हैं, गुडुचि घृत का प्रयोग करते हैं और गुग्गल तिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। और डिपेंड करता है, कई बार हम इसमें मिक्स फॉर्मेशन भी यूज करते हैं कि जैसे कि अगर पेशेंट का हमने देखा कैसा है, उसका दोष की हमने उसका प्रॉपर वो किया, तो हम वहां पे गुग्गल तिक्त और अश्वगंधा मिक्स करके या अश्वगंधा और गुडुचि मिक्स करके भी मात्रा बस्ती, वो हम 50 to 60 ml उसको मिनिमम 21 दिन के लिए, तो उसमें क्या करते हैं 7 दिन आप पेशेंट को ओपीडी में दीजिए, 7 दिन में पेशेंट का अटेंडेंट या उसको सिखा दीजिए और उससे कहिए कि आप ये घर पे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अग्निकर्म की, तो अग्निकर्म हमें ऐसे केसेस में करना है, एक तो हमें छीण रोगी नहीं होना चाहिए, मांसवान मेदवान जो रोगी हैं हम उनमें अग्निकर्म करेंगे। नंबर 1, जो भी ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं हम उनमें इजीली अग्निकर्म कर सकते हैं। अग्निकर्म एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड तो बहुत जबरदस्त है, ये तो सभी का है कि उसमें रिजल्ट तो तुरंत उसी दिन डे फर्स्ट जब हम करेंगे, फर्स्ट सिटिंग में पेशेंट कहेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट है, लेकिन उसमें सावधानियां बहुत हैं। सावधानियां इन सेंस कि आपको वो पेनफुल कंडीशन के लिए है बेसिकली, उसमें ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट को लंबे उस दौरान तुरंत उसे आराम मिलेगा और उसके बाद जो है पेशेंट को थोड़े दिनों बाद ही उसमें दोबारा से रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। तो दोनों का अलग अलग रोल है, मतलब हमारा जो पत्रपिंड पोटली स्वेद या षष्टिशाली पिंड स्वेद या जानू बस्ती वाले प्रोसीजर हैं या मात्रा बस्ती है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स हैं, उनको करने के बाद आपको, लेकिन अग्निकर्म अगर पेशेंट बहुत कई ऐसे होते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, डॉक्टर साहब दर्द बहुत है, सहन नहीं हो रहा, खड़े नहीं हो पाता मैं, तो ऐसे पेशेंट में आप लोग जो है अग्निकर्म कीजिए। अग्निकर्म में क्या है, हमें जानू संधि से 4 उंगल नीचे और 4 उंगल ऊपर जो है पेशेंट का अपनी शलाका से, साधारण शलाका जो है हमें लेनी है और उसके गर्म करके हम जो है 2-3 जगह विग्ध नीचे करेंगे और 2-3 जगह दाह उसका ऊपर करेंगे। और पेशेंट को आप ये मानिए कि पहली सिटिंग से वो जब नेक्स्ट डे आएगा कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत आराम बढ़ गया, तो आप उसको बोलेंगे कि हमने ये किया, हम सिटिंग करते हैं उसकी 3 दिन की और उसके बाद आपका दूसरा प्रोसीजर करेंगे। और साथ में जो मैंने फिर बताया कि ओरल मेडिकेशन भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना वो है। इसके अलावा रक्त मोक्षण में अगर हम बात करें तो जलोका अवचरण का इसमें मेन बताया गया है कि जलोका अवचरण हम इसमें कर सकते हैं। और जलोका अवचरण भी हम जो है साइनोवियल एफ्यूजन वाली जो कंडीशन है कि साइनोवियल फ्लूइड में बढ़ने वाली, कई केसेस में इस तरह का देखने को मिला है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जनरली तो साइनोवियल फ्लूइड घटता है, लेकिन कई कंडीशन में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम जलोका अवचरण करते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीजें हैं। अग्निकर्म अलग जगह है, जलोका अवचरण अलग है, और अब तक जो हमने बाकी सब प्रोसीजर बताए वो सब अलग है।